बड़े भारी मन से बार बार एक वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री का दोहराना पड़ जाता है। मजबूरी है इसलिए दोहराना पड़ जाता है क्योंकि देश का सवाल है। ये वक्तव्य आप ही नहीं, विश्व भर इस वक्तव्य से भली भांति परिचित है। 19 जून 2020 का यह वक्तव्य न कोई घुसा था, न कोई आया था, न कोई घुसा हुआ है। यूपीएससी में या कौन बनेगा करोड़पति में अगर ये सिर्फ लाइनें डाल दें तो सबको मालूम पड़ जाएगा ये किस व्यक्ति ने किस विषय पर बोला और उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है आज भारत को। मिस्टर क्लीन चिट, ये हमारे प्रधानमंत्री को आज मैं नई उपाधि देना चाहता हूं। मिस्टर क्लीन चिट ने चीन को एक क्लीन चिट दी 19 जून 2020 को यह वक्तव्य देकर। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान था कि जितनी बार इसको दोहराया जाए उतना कम होगा। इस वक्तव्य की वजह से जो हमारे गलवान को लेकर, घोघरा को लेकर, हॉट स्प्रिंग के एक हिस्से को लेकर जो करारनामे भी हुए हैं, जो समझौते भी हुए हैं, वह भी गैर बराबरी के समझौते हो गए। द बैलेंस इज टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना। गैर बराबरी के समझौते क्यों हुआ ये? मैं आपकी इंतजार करूं या चलने दूं? जो नया कैमरा आया है मैं बोलता रहूंगा फिर रिपीट कर दूंगा। चीन की समझ में आ गया, विश्व की समझ में आ गया कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको भारत की भौगोलिक संप्रभुता से अधिक, भारत की सीमाओं की सुरक्षा से अधिक अपनी कृत्रिम छवि की चिंता ज्यादा है। Here is the Prime Minister in India who is more worried about an artificial image of masculinity which he has created about himself, much more worried about that than the geographical integrity of the borders of India. ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक ऑब्जर्वेशन मानी जाएगी पूरे विश्व द्वारा, और इसके जिम्मेदार और कोई हो ही नहीं सकता। वही व्यक्ति हो सकता है जिसने ये टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्रियों को, मंत्रियों को बहुत नपे तुले शब्दों में बोलना चाहिए, विशेष तौर पे जब वो विदेश नीति की कोई बात कर रहे हैं। आज हम क्यों इस विषय को फिर से दोहरा रहे हैं? आज हम क्यों आपके सामने फिर से यह वक्तव्य लेकर आ रहे हैं? इसका कारण क्या है? डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग को लेकर जो 13वां दौर कोर कमांडर्स की वार्ता का हुआ वो विफल हो गया। चीन डेप्सांग से, हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को अब मना कर रहा। भारत के हमारे पराक्रमी सेना के हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा चाइना इज हियर टू स्टे। तुलना कीजिए प्रधानमंत्री के वक्तव्य की कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई है। चाइना इज हियर टू स्टे। ये तुलना करके भी आपको अफसोस होगा कि ये क्या हो रहा है। जो हमने हासिल किया था, हमारी वीर सेना ने दक्षिण पैंगोंग में हासिल किया था, वो भी हमने गंवाया। जहां हमारी पेट्रोलिंग होती थी अप्रैल 2020 से पहले तक, वहां अब पेट्रोलिंग नहीं होती, यथास्थिति नहीं वापस हम स्थापित कर पाए। एक वीर देश, एक वीर सेना और एक कमजोर प्रधानमंत्री, बताइए ये कॉम्बिनेशन कैसी सुनाई देती है? सेना के पराक्रम में न 67 में किसी को संशय हुआ, न 71 में किसी को संशय हुआ, न कारगिल के दौरान किसी को संशय हुआ। सेना के पराक्रम पे संशय हो ही नहीं सकता। और मैं हिम्मत मेरे में है ये बोलने की कि 62 में भी सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं थी, 65 में भी नहीं थी, 67 में भी नहीं थी, 71 में भी नहीं थी, 1990 में भी नहीं थी।
99 में। यहां हमारी कमी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बड़ी स्पष्ट तौर पे दिख रही है जब चीन कहता है वी विल नॉट गो बैक। ना केवल वी विल नॉट गो बैक, उत्तराखंड के 2 इलाकों में घुसकर हमारे पुल डिस्ट्रॉय कर कर चला जाता है। यह स्थिति कैसे पैदा हुई, इसका जवाब अब क्या होगा, यह चर्चा अब हमें सबको बार बार करनी पड़ेगी। अब तुंजुनाला पास जो था उत्तराखंड का, वहां आपने पहले कभी सुना ऐसा इस तरह से हिमाकत की हो चीन ने? बाराहोटी जो था, बाराहोटी में क्या कभी चीन पहले घुसा था इस तरह से जैसे अब घुसा था? तो वो लद्दाख हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, बार बार चीन ये हिमाकत करने की हिम्मत जुटाता है क्योंकि उसे मालूम है मिस्टर क्लीन चिट उसको विश्व में क्लीन चिट दे देंगे। आप कल का जो स्टेटमेंट आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं चीन द्वारा स्टेटस को, यथास्थिति को डिस्टर्ब करने के, उसको भंग करने के, इस स्टेटमेंट को आप तुलना करिए 19 जून 2020 के। मैं बार बार 19 जून 2020 का वो दिन आपको स्मरण कराता रहूंगा क्योंकि वह दिन इस देश के इतिहास में एक काला दिन या काला अध्याय माना जाएगा जब देश के एक प्रधानमंत्री ने दुश्मन को क्लीन चिट दी और वो गलत क्लीन चिट थी। वो अलग बात है कि 2021 के पहले 6 महीने में चीन से हमारा व्यापार 62.7% बढ़ गया है। आप बताइए, दुश्मन देश रिकॉर्ड तोड़ व्यापार, 62.7% बढ़ जाना व्यापार का एक दुश्मन देश से कैसे संभव होता है? क्योंकि मिस्टर क्लीन चिट ने क्लीन चिट दे दी। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को देश के सामने, विश्व के सामने एक झूठ क्यों परोसा? Why did the Prime Minister of India lie to the nation, to the world, giving a clean chit to China, a misplaced clean chit to China? 100 PLA के सैनिक उत्तराखंड के 5 किलोमीटर भीतर घुसकर बाराहोटी और तुंजुनला पास में कैसे घुसकर आए और पुल तोड़कर वापस गए? अगस्त 30, 2021 आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया था। यह संभव कैसे हुआ? यह क्यों संभव हो रहा है कि लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में बार बार चीन आकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर देता है? 2005 की एक एग्रीमेंट मनमोहन सिंह जी के वक्त हुई थी, उससे पहले भी 4 एग्रीमेंट्स हो चुकी हैं। 93 की एक एग्रीमेंट थी, बॉर्डर पे कैसे को एग्जिस्ट करना है उसको लेकर, कैसे साथ साथ समन्वय के साथ रहना है बॉर्डर पे उसको लेकर। क्या हुआ उन एग्रीमेंट्स का? आखिर क्या कारण है कि 5 एग्रीमेंट जो हिंदुस्तान और चीन के दौरान पिछले दशकों में हुई, आखिरी मनमोहन सिंह जी के वक्त 2005 में हुई, जो बड़ी अच्छी एग्रीमेंट मानी जाती है विश्व समुदाय द्वारा, उन एग्रीमेंट्स को आप यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि चीन उन एग्रीमेंट्स पर रहे। You have diluted those 5 agreements between India and China, the last one being under Dr. Manmohan Singh in 2005, on how to coexist on the borders. Why is this weak government unable to make sure that China adheres to these agreements also? We have a brave nation, we have a brave army, and the army has repeatedly proven its track record of bravery, whether it's 62, 65, 71, 67, 1999 during Kargil. Every time the army has proved its ability.
its competence. So why do we have a weak Prime Minister who dilutes every strength of India? जो चीन की बार बार हमारे सीमाओं में घुसने का जो एक सिलसिला पिछले 1.5-2 सालों से विशेष तौर पे चल रहा है, जो हमारा दौलत बेग ओल्डी सेक्टर है, डेप्सांग सेक्टर, और डेप्सांग तो मैं आप सबको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी डेप्सांग में चीन ने हिमाकत की थी 2013 में, 21 दिन में वापस चले गए थे। कूटनीति तेज तेज नारे लगाने से नहीं होती, ऊंचे ऊंची आवाज में भाषण देने से नहीं होती, कूटनीति चुपचाप होती है। देयर इज स्ट्रेंथ इन साइलेंस इन डिप्लोमेसी, एंड द साइलेंट डिप्लोमेसी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह gave us results. These loud masculine slogans do not give us results. Now that comparison has to be made. वो तुलना करते रहना पड़ेगा। 12वां राउंड जो मिलिट्री का अगस्त में हुआ, गोगरा क्षेत्र के विषय में तय हुआ आपस में दोनों कोर कमांडर्स का, लेकिन दौलत बेग ओल्डी सेक्टर पे फिर से चीन ने पूरा जमावड़ा किया। ना केवल वहां उन्होंने जमावड़ा किया, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वहां डिप्लॉय करना ये छोटी बात नहीं होती, ये देश के लिए खतरा है, और इस खतरे का आभास हमें और आपको होना पड़ेगा, और इस सरकार को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि ये खतरा हमारे बॉर्डर्स पे मंडरा रहा है, ये पहली बार हुआ है, इसको रोकिए। जो बन सकता है वो कीजिए, ट्रेड बाद में हो जाएगी, रोकिए इन लोगों को। ये एयरक्राफ्ट कितने दूर हैं जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से? 400 किलोमीटर से भी कम। हमें ये याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट आज चुप हैं, और मुझे लगता है ये अच्छी बात है शायद चुप है, क्योंकि बोलते हैं तो क्लीन चिट दे देते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब हमें प्रधानमंत्री से चाहिए, और इस बार बिना क्लीन चिट के चाहिए। मैं अंग्रेजी में बीच बीच में बोल ही चुका हूं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो फिर सीधा सवालों पर ही चले जाते हैं। So let's go ahead with the questions on this, preferably first and then later on other subjects. This is Anand, every party is watching what's happening, every journalist is watching what's happening. This question which comes often, that are you doing more than what you do on through press conferences or social media, is now, I would apologize and say, a misplaced question. On every issue you will hear the Congress, you will see the Congress, you will feel the presence of Congress everywhere on every issue. As we speak, you know, the Congress under Priyanka Gandhi is going to Lakhimpur. No, I'm just talking about every issue. You can't expect the Congress to go to the border. I hope you don't expect that. But when there is parliament in session, on the committees of the parliament, we do raise our voice. On an issue of incursions by China, all that can be done by the opposition party is being done, will be done. दिक्कत इन प्रधानमंत्री जी और इनके तमाम भक्त मंडली के साथ यह है, दो दिक्कतें, ऐसे तो बहुत सारी दिक्कतें, चलिए दो की बात करते हैं। लाल आंख देश के भीतर बैठे लोगों को दिखाते हैं, बाहर वालों को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तीन दिक्कतें बता देता हूं। नाम चीन का भी लेने की हिम्मत नहीं करते, और तीसरी दिक्कत यह है,
हमेशा वॉट अबाउटरी करते रहेंगे, हमेशा तुलना करते रहे। भाई आप उठा लीजिए मुद्दा। अरे साहब लखीमपुर पे तो कांग्रेस बोलती है, महाराष्ट्र पे नहीं बोलती। आपने किस पे बोला? आपने तो न लखीमपुर पे बोला, न कांग्रेस पे, न महाराष्ट्र पे बोला। हाथरस पे कांग्रेस बोल देती है, राजस्थान पे नहीं बोलती। आपने ना हाथरस पे बोला, ना राजस्थान पे बोला। तो ये वॉट अबाउटरी प्रधानमंत्री जो हैं, तुलना करने की बजाय अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताएं ना कि आपने कहां बोला या आप कहां गए। बड़ी मुश्किल से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई चीन पर, उसमें भी क्लीन चिट दे आए। ऐसे प्रधानमंत्री को तो अब ट्विटर से बाहर हो जाना चाहिए, फेसबुक से अगर हैं तो मुझे नहीं मालूम है या नहीं, बाहर हो जाना चाहिए, इंस्टाग्राम से बाहर हो जाना चाहिए। देश चलाओ भाई, हो गया बहुत ये ट्विटर। हमसे तो पूछते हैं हमारे आनंद पटेल जी कि आप सिर्फ ट्विटर, सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रधानमंत्री से तो पूछिए, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, वो तो ट्विटर करते हैं, और जब बोलते हैं तो क्लीन चिट दे देते हैं। अरे ये कैसे देश चल रहा है? पूछिए ना उनसे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते, ना करें, कभी घेर के पूछ लीजिए, कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाते होंगे पार्लियामेंट के बाहर। पूछिए ना उनसे, फिर देखिए क्या जवाब मिलता है। आपने दो बातें कही, एक तो कहा 19 जून 2020 का प्रधानमंत्री का जो बयान था वो गैर जिम्मेदाराना था, तो उस बयान की गलती को कैसे चाहते हैं पीएम कैसे सुधारे? क्या कोई कड़ा बयान दे चीन का नाम लेकर और एक बड़ा संदेश दे? और आपने सैनिकों के पराक्रम की बात की, तो आप क्या सोचते हैं कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ इंडिया बढ़े? क्योंकि चीन के जो स्टेट मीडिया है लगातार इस तरह की धमकी उधर से आ रही है। जो विश्व समुदाय में एक मैसेजिंग पे डिप्लोमेसी चलती है, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। जो विश्व समुदाय में एक हमने संदेश दिया उस क्लीन चिट के माध्यम से, उस संदेश वाहक को ही खुद उस संदेश को बदलना होगा, परसेप्शन को बदलना होगा जो उस संदेश से इस पूरे विश्व समुदाय में बनी कि भारत एक मजबूत देश है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी छवि से ज्यादा चिंतित और किसी चीज में नहीं रहते। तो वो स्टेटमेंट दें, क्या करें, वो तो उन्हें ज्यादा मालूम है, लेकिन तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना, यही बात उन पर लागू होती। आप कहते हैं क्या मिलिट्री सॉल्यूशन है? मिलिट्री सॉल्यूशन है नहीं है, यह बात प्रधानमंत्री को अब तय करनी होगी कि कैसे आपने जो गलतियां की, जिन गलतियों की वजह से बार बार अलग अलग बॉर्डर्स पे हमें झेलना पड़ रहा है ये मुसीबत, वो कैसे सॉल्व की जा सकती है। भारत की सेना से अच्छे अच्छे लोग घबराते हैं, डरते हैं, पराक्रमी सेना है और उसका एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन वो सेना कमजोर सरकार के सामने क्या करेगी? सरकार को मजबूती दिखानी होगी। यू हैव टू सेंड अ मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ करेज। कांग्रेस के पूर्व राहुल गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री की मिस्टर छप्पन चीन को लाल आंखें क्यों दिखाते हैं। अब जब भी चीन खुद भारत को धमकीता है, वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल शांत साहू ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि भारत को वास्तविक स्थिति का गलत आकलन करने के बजाय जो बातचीत स्थिति संजोई गई उसे बचा कर रखना चाहिए, और भारत जो है अनुचित और अवास्तविक मांगों पर अड़ा हुआ है। हम चीन की बात क्यों माने कि हमारी मांग अनुचित है? हम जिन इलाकों में पेट्रोलिंग करते थे अप्रैल 2020 तक, उन इलाकों में पेट्रोलिंग करेंगे, ये अवास्तविक नहीं है, ये अनुचित नहीं है। कोर कमांडर हमारे अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वार्ता में उन्होंने ये बात नहीं मानी। हमें गर्व है हमारी सेना पे कि उन्होंने ये बातें नहीं मानी। हमें संशय है या दिक्कत है तो प्रधानमंत्री और इस सरकार से है कि जो इस स्थिति पर ले आए इस देश, और कैसे आई यह स्थिति। एक तो आपका रवैया शुतुरमुर्गी रवैया कि कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं, कोई आए है ही नहीं। दूसरा, जब आपको हम यहां बैठकर तकाजा करते हैं कि साहब देखिए क्या हो रहा है डेप्सांग पे, हॉट स्प्रिंग पे, घोघरा में, तो आप हमें लाल आंख दिखाते हो। फिर आप कहते हो अरे कांग्रेस के वक्त ये हुआ, कांग्रेस के वक्त वो हुआ। कांग्रेस के वक्त 2005 की एग्रीमेंट हुई, कांग्रेस के वक्त 2 बार भूगोल बदला देश का, हम लोगों ने बदला। नाथुला में कांग्रेस ने बदला लिया 62 का। 71 में कांग्रेस ने क्या किया, सबको मालूम है ये बात। तो आप हमें या आप मीडिया वालों को लाल आंख दिखाने से अच्छा चीन को दिखाओ ना, जो वादा करके आए थे। सिद्धार्थ,
थोड़ा सा 19 जून 2020 का जो बयान प्रधानमंत्री का है वो झूठा साबित हो रहा है, वो यथास्थिति साबित है। तो संसदीय प्रणाली में जो अधिकार है विपक्ष को, क्या वो आप उठाएंगे जैसे और जो रास्ते हैं तो आपको मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है वो इस बात से परिचित है, वो जो भी यथासंभव जो कदम होंगे वो ज़रूर उठाएगी। एक सवाल इधर से है, चीन और एक पाकिस्तान के सवाल है। लोकसभा स्पीकर ने जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके 100 साल पूरा होने पे जो समारोह मनाया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की जो सेनेट के चेयरमैन है साकिब सज्जादी, उनको इनवाइट किया है। तो आपको क्या लगता है ये एक अच्छा गुडविल जेस्चर है पाकिस्तान की बातचीत? देखिए, गुडविल जेस्चर्स के खिलाफ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो कई सालों तक सरकारों का हिस्सा रहा हो, कोई पार्टी मेरा मतलब। लेकिन गुडविल जेस्चर्स का एक समय होता है। क्या यह उचित समय है ऐसे गुडविल जेस्चर्स का जब कश्मीर में आपके लोग मारे जा रहे हों, वीर सैनिक मारे जा रहे हों? अभी कल 5 लोग हमारे जवान शहीद हुए। क्या यह सही समय है गुडविल जेस्चर्स का? 2014 में आपने अपनी शपथ ग्रहण में बुला लिया था, ठीक है, कुछ लोगों को आपत्ति थी, हमने सोचा नई शुरुआत करना चाहते होंगे। फिर आपने क्या किया? आप चले भी गए बिना बुलाए जन्मदिन मनाने। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पंपोर हुआ, पुलवामा हुआ, क्या क्या नहीं हुआ आपके साथ। तो गुडविल जेस्चर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग्स नेशंस, बट the critical aspect of goodwill gestures is the timing. I don't think this is a good time for such goodwill gestures. सर, लखीमपुर में जो किसान मारे गए थे, आज उनका अंतिम बर्खास्त किया है। आप लोग मांग कर रहे थे कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। गृह राज्य मंत्री खुद इस्तीफा तो दिया नहीं, हमने बर्खास्तगी की मांग की, और उसके बाद की जब सुप्रीम कोर्ट ने किस सख्त लहजे में पूछा सरकार से कि क्या हर 302 के आरोपी को इसी तरह से आप पेश आते हैं, उसके बाद अब वो हिरासत में है। कुछ आज मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी बड़ा स्पष्ट है कि आशीष मिश्रा उस गाड़ी में मौजूद थे। तो उसके बाद 1 मिनट का समय नहीं लगाना चाहिए प्रधानमंत्री को अजय मिश्रा को बर्खास्त करने में। जितना वो समय लगा रहे हैं उतना इस देश के मन में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री की या तो कोई दबाव में है प्रधानमंत्री जी, और कई बार ऐसा ये उदाहरण मिला है कि प्रधानमंत्री जी दबाव में ही रहते हैं, अपने ही लोगों से ज्यादा दबाव में रहते हैं, और या फिर प्रधानमंत्री जी की नजरों में यह गुनाह है ही नहीं। भाई, उनका एक मुख्यमंत्री, पसंदीदा मुख्यमंत्री, हैंड पिक्ड मुख्यमंत्री हरियाणा का किस तरह की भाषा में किसानों के लिए बात करता है। तो ये 4-5 उदाहरण अगर हम सामने रखें तो कई बार मन में बड़ा अफसोस होता है कि शायद प्रधानमंत्री को कोई आपत्ति ही नहीं है कि किसानों को रौंद के मार दिया गया, उनको कुछ में गलत लगता ही नहीं है, यही होगा। अदरवाइज तो बिल्कुल हटा देना चाहिए था, 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए था। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चीन के मामले में कांग्रेस पार्टी चीन के एजेंट के तौर पे काम करती है और चीन के जो चोरी मिलती है और उल्टा सरकार को पूछती है। ऐसा लगता है कि ऐसे संकट में सरकार के साथ खड़े हो जाए और चीन के साथ। सरकार देश के साथ क्यों नहीं खड़ी? सरकार सैनिकों के साथ क्यों नहीं खड़ी? सरकार क्लीन चिट ये सरकार दे और मिले हुए हम हैं, ये कौन मानेगा? आरएसएस की डेलीगेशंस जा जाके कम्युनिस्ट पार्टी से मिलती थी जब हम सरकार में थे, कहते थे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे। क्या ट्रेनिंग ले रहे थे साहब आप उनसे? आपके दोवल साहब के सुपुत्र कहां कहां जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, कौन कौन सी फाउंडेशन है, किन किन फाउंडेशंस के रिश्ते किन देशों से हैं, हम तो नहीं पूछते। हम तो सीधा सीधा कहते हैं कि साहब अगर रिश्ते हमारे हैं तो क्लीन चिट आप क्यों दे रहे हो? अरे साहब, राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसे ले लिए, सुनामी में लिए थे, खुल के लिए थे, वाइट में लिए थे, कई लोगों से लिए थे, पैसे हमने लिए, जमीन आप दे रहे हो, ये कौन सा रिश्ता है आपका? ये अजीब सी बातें। यही देखिए, ये आपने जो आज सवाल पूछा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल इनको चीन से करना चाहिए, सवाल पूछ रहे हैं देश वालों से। लाल आंखें दिखानी चाहिए चीन को, लाल आंखें दिखा रहे हैं मीडिया और कांग्रेस को और विपक्ष को। ये क्या, किस तरह का आप सरकार चला रहे हैं जहां आपके बस की नहीं है
कि अपनी सीमाओं की रक्षा करें। विफल आप हो रहे हैं सीमाओं की रक्षा करने में, जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं। सरकार आप चला रहे हैं भाई। 2013 में डेप्सांग में घुसा था चीन, 21 दिन में मनमोहन सिंह सरकार ने बाहर कर दिया था या ना कर दिया था? तो अगर ऐसा ही कोई प्रगाढ़ संबंध थे हमारे छिपे छिपे, तो क्यों बाहर कर पाए हम? तो रह जाते हैं यहीं। कैसी बातें करते हैं ये? अरे नहीं, वो आप पूछना, उसके बाद आप करना। आप उन दोनों से पूछिए मुलाकात पे क्या पिया, क्या खाया, क्या चर्चा हुई। अब मैं क्या बताऊं? जो मुलाकातें राजनीति में अब कईयों से होती हैं, हम भी लोगों से मिलते रहते हैं, लोग भी आते रहते हैं। आरएसएस के लोग मेरे घर आके कई बार मिल के जाते हैं। इसका क्या मतलब? आप कुछ पूछ रहे हैं? Come again? I'm saying, what was the crucial point you think that led China to expedite aggression? China, every nation has a nature. China's nature is expansionist. That's something, it's a fact. It's a historical fact. But if your own Prime Minister, despite knowing fully well that China has intruded in our territory, gives them a clean sheet publicly, globally, obviously their confidence will go high. They will think that they can get away with intruding on several points, and the Prime Minister, to protect his artificial image of masculinity, will continue giving them clean sheets. In one line, this is the reason why China feels emboldened today. आप बैठे भी अलग हैं, तो मुझे लग रहा था कुछ अलग ही है। आपकी पार्टी के नेता संदीप दीक्षित कह रहे थे PCWC की बैठक हुई है, कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि चुनाव सारे पदों के लिए उसमें डिसाइड हो जाएगा कि सारे पदों पर चुनाव होगा और अध्यक्ष भी नया हमको मिल जाएगा। जब उनसे कहा गया कि सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं रहते, माता तो कह चुके, तो वो कह रहे कि मैं नेताओं की बात का जवाब देता, चाटुकारों की बात का जवाब नहीं देता। क्या है AICC के मन से? आप अजय माकन को नेता नहीं मानते, आप उनकी बात से सहमत हैं, और क्या उन्हें चाटुकार मानते हैं? मैं इस तरह की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता। Anything else? You talked about like India has growing trade relations with China. So do you propose any alternative? This government responded to the Chinese aggression, apart from giving them a clean sheet, responded to the Chinese aggression by banning some apps. After banning those apps, the same government accepted money from Chinese companies for the PM Care funds. This government ensured that the trade with China, and trade can be a very powerful weapon in diplomacy. This government did not use that weapon, allowed, encouraged the trade to go up. You look at the Vibrant Gujarat agreements, MOUs, and you see the number of MOUs from China. You see the Dholera city in Gujarat. There is a plot allocated for China, Chinese companies. So you cannot have trade as usual, but fight on the borders. Right? आपने हाथ उठाया या? अच्छा ठीक, थैंक यू।